चलिए, आज जापान की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जहां बचपन का एक मासूम सा खिलौना धीरे धीरे खौफ का दूसरा नाम बन गया। ये ओकीकू गुड़िया की एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सबको अपने बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे जब कोई खिलौना या कोई गुड़िया हमारी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही दोस्ती एक डरावने सपने में तब्दील हो जाए? तो इस कहानी की जड़ें एक बहुत ही यादगार तोहफे से जुड़ी हैं। बात है 1918 की। जापान में एक सुजुकी परिवार रहता था। घर में था 17 साल का एकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। किकुको की एक ही जिद थी, अपने जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया चाहिए। लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ये ख्वाहिश पूरी कर सकें। फिर भी एकीची ने ठान लिया कि वो अपनी बहन के लिए ये तोहफा जरूर लाएगा और पैसे जोड़ने में लग गया। तो करीब 1 महीने की मेहनत के बाद एकीची को एक दुकान में एक पारंपरिक जापानी गुड़िया दिखी। ये गुड़िया कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में एक गहराई है, मानो वो सब कुछ देख रही हों। उसने एक लाल रंग का पारंपरिक किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक थे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से खुशियां धीरे धीरे मातम में बदलने लगती हैं। अपने जन्मदिन पर वो गुड़िया देखकर किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने प्यार से उसका नाम रखा ओकीकू। इसके बाद तो वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। किकुको जहां भी जाती, जो भी करती, ओकीकू गुड़िया हमेशा उसके साथ रहती, जैसे उसकी परछाई बन गई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। किकुको को अचानक बहुत तेज मलेरिया हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई। और अपने आखिरी सांस लेते वक्त भी उसने उस ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगा रखा था। परिवार वाले चाहते थे कि गुड़िया को किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो नहीं सका। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया, और शायद यहीं से उस घर में असली खौफ ने दस्तक दी। बहुत जल्द किकुको को खोने का गम एक नए तरह के डर में बदलने लगा। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा कर रहा था। किकुको की मौत के कुछ ही दिन बाद अजीब चीजें होने लगीं। परिवार को रात में अक्सर किसी बच्चे के फुसफुसाने और खिलखिलाने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देतीं। एक दिन एकीची ने देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जबकि कमरे की खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। और तो और घर में हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात तब पता चली जब एकीची की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। उसके बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर कंधों तक आ चुके थे। सिर्फ लंबाई ही नहीं बदली थी, बालों का रंग भी अब काले से थोड़ा भूरा हो गया था, और उनमें बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे बाल भी दिखने लगे थे। पहले तो परिवार ने सोचा कि ये उनका कोई वहम होगा। उन्होंने बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। किकुको की मां ने कैंची से गुड़िया के बाल वापस पहले की तरह छोटे काट दिए, पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात मां को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको गुस्से में बुरी तरह रो रही है, और देखते ही देखते उसका चेहरा ओकीकू गुड़िया जैसा बन गया। वो घबराकर उठी तो उनका दिल दहल गया। वो गुड़िया शेल्फ से उतरकर उनकी छाती पर बैठी थी। इस एक घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह घर में फैली हुई दहशत थी। अब तो अजीब हरकतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन एकीची ने देखा कि गुड़िया का सिर अपने आप उसकी तरफ घूम गया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी आंखों से गुड़िया को पलकें झपकाते देखा। फिर धीरे धीरे परिवार को घर में एक छोटी बच्ची की परछाई भी नजर आने लगी। आखिर में वो लोग इतना डर गए कि उन्होंने उस गुड़िया को घर के पास एक खेत में गाड़ दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो गया, बला टल गई। लेकिन उसी रात अचानक दरवाजे पे कोई जोर जोर से हाथ मारने लगा, और वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे किकुको दर्द से चीख रही हो और उन्हें बुला रही हो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर किकुको के पिता ने दरवाजा खोला, और सामने वही ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे और पिता की गर्दन के चारों तरफ लिपटकर उनका गला घोटने लगे। पिता की सांसें लगभग रुकने ही वाली थीं कि तभी घबराहट में एकीची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको, और नाम सुनते ही वो गुड़िया एक झटके में बेजान हो गई।
और उसके बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। इस जानलेवा हमले के बाद सुजुकी परिवार ये तो समझ गया था कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो आखिर उस गुड़िया का हुआ क्या, चलिए देखते हैं। उस गुड़िया को फेंकने की हर कोशिश नाकाम हो जाती। वो हर बार घर वापस आ जाती। उस परिवार ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक उस खौफ को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। आखिर में 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली और उस गुड़िया को मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के हवाले कर दिया। और ये कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी बात नहीं है। उस ओकीकू गुड़िया को मन्नेंजी मंदिर में रखे हुए आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और आज भी उस गुड़िया से जुड़ी अजीब बातें खत्म नहीं हुई हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। और जो बात इससे भी ज्यादा डरावनी है वो ये कि वक्त के साथ उसका मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने उसके मुंह के अंदर दांत भी बनते हुए देखे हैं। और शायद इन्हीं वजहों से वहां किसी को भी उस गुड़िया की तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की आत्मा फंसी हुई है या फिर वो कोई और ही चीज है जिसने एक मासूम बच्ची का रूप लेकर उस परिवार को सालों तक दहशत में रखा? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।